जय श्री राम। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राहु के साथ जितने भी प्लैनेट्स जो हैं बैठते हैं तो वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। ये राहु खुद की एक फिलॉसफी है कि मैं जो भी चीज़ करूँगा ना वो सबको दिखेगा। कि राहु क्या ना बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। अंतर्मुखी केतु है। केतु की फिलॉसफी है कि जो मैं करूँगा किसी को पता ना चले। और राहु की ये है कि मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, करने पहले सबको पता होती है वो चीज़। ठीक है। अब राहु जिसके साथ प्लैनेट सब बैठेगा ना तो उस चीज़ को ना उन प्लैनेट्स की जितनी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य क्वालिटीज़ क्या हैं? सूर्य आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, सूर्य आपके अंदर एक करेज लेके आता है, सूर्य आपको एक लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, सूर्य आपके अंदर एक तेज देता है। ठीक है। प्रभाव डालने का एक कॉन्फिडेंस देता है लोगों के ऊपर, एक ऐसे पर्सनैलिटी देता है। लेकिन राहु वहीं पे उन चीज़ों को ना नेगेटिव शो करता है। जब फॉर एग्जाम्पल किसी एक कुंडली के अंदर राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, फिर राहु क्या है? राहु क्या, मैं हर एक चीज़ को स्पेंड करूँगा लेकिन एक बहुत लेवल पे स्पेंड करूँगा, लेकिन उसको नेगेटिव भी शो करूँगा आने वाले टाइम में। उसमें ब्लेम भी लगा दूंगा, उसको नेगेटिव भी कर दूंगा। लेकिन वो करेगा कैसे? सूर्य फेम है, सूर्य जो है फेम है। राहु क्या करेगा, उस फेम को ना अचानक सडनली उस व्यक्ति को फेम दे देगा। और ऐसा फेम देगा कि आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर उस फेम का ही ईगो आ जाएगा। उस फेम से ही उस व्यक्ति के अंदर ईगो आना शुरू हो जाएगा। वो उसको अनएथिकल तरीके से मुझे फेम चाहिए, मुझे जल्दी फेम चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी हर एक चीज़ चाहिए। ठीक है। एक ओहदा चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, एक हाई पोजीशन मुझे अथॉरिटी वो बैठना है, वहाँ पे रूल करना है सबको। ये चीज़ हर किसी को गाइडेंस मैं दूंगा। सूर्य आपको किंग वाली पर्सनैलिटी को देगा यहाँ पे, लेकिन उस पर राहु का ग्रहण लगा लो या राहु की जो नेगेटिव दृष्टि है वो लगा लो यहाँ पे, तो उस चीज़ को नेगेटिव भी शो करेगा आने वाले टाइम में। एक टाइम में वो ये हर एक चीज़ को अचीव कर लेगा। ठीक है। अगर वो चाहता है कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी फेमस हो जाए, वो फेमस कर देगा उसको। लेकिन वो उस फेम का इतना ज़्यादा ईगो आ जाएगा कि वो बहुत जल्दी डाउनफॉल भी देखेगा। इसलिए कहा जाता है जब भी राहु अगर सूर्य के साथ बैठा है और उस व्यक्ति को फेम मिल गया तो उसके अंदर अगर ईगो आ जा रही है ना तो डाउनफॉल जरूर देखेगा। लेकिन अगर उसने केतु को अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया और वो डाउन टू अर्थ रह गया, वो अपने जड़ों से जुड़ा रह गया, केतु के साथ जुड़ा रह गया अगर वो, ठीक है, तो वो जो फेम है ना उसको स्टेबल हो जाएगी और साथ में वो आगे ग्रो भी करेगा। लेकिन अगर राहु का उसने ज़्यादा अपने अंदर जो ऊर्जा है राहु की उसको उसने अलाइन कर लिया, उन चीज़ों को उसने ज़्यादा पावर दे दी, तो फिर वो डाउनफॉल भी देखेगा। अब मून की अगर हम बात करें, मून जो है ना हमारे इमोशंस हैं, मून जो है हमारा खाना है, मून जो है ना हमारे मन को शो करता है, मून हमारे थिंकिंग प्रोसेस को शो करता है। अब राहु वहां पे आगे क्या करेगा ना, उस चीज को बढ़ा देगा। यह हम कहते हैं ना हमारा मन बहुत चंचल है, तो हमारे मन को शो करता है, वो करता है मून। ठीक है। अब मून हमारे मन को शो करता है, मन हमारा कहीं ठहरता नहीं, कभी ये चीज सोच रहा है कभी वो चीज सोच रहा है। ठीक है। एक पल यहाँ दूसरे पल वहां। तब इसी मूड को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे रेमेडीज कर रहे हैं या हम बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों के ऊपर राहु जो है एक अपनी नेगेटिव जो दृष्टि है राहु वो डाल दे रहा है। उस चीज़ को वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर देगा राहु। तो जो उसकी थिंकिंग है ना, जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो ओवर थिंकिंग वो व्यक्ति कर रहा है मून के जरिए, कि मून उसका मेलिफिक था कहीं ना कहीं, और राहु की दृष्टि आ रही है, राहु के साथ बैठ जा रहा है अगर, तो वो उसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये व्यक्ति करेगा, ठीक है, कि इसका खुद का दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। सही रास्ता कभी कोई चूज कर ही नहीं पाएगा। ये हमेशा कंफ्यूज रहेगा, वो भी एक चीज में नहीं, मल्टीपल चीजों में। अगर उन्हें करियर डिसाइड करना है तो मल्टीपल करियर्स के अंदर कंफ्यूज हो जाएगा। अगर उन्हें अपना रिलेशन डिसाइड करना है तो मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो जाएगा। उन्हें कोई चीज़ बाय करनी है तब भी वो मल्टीपल चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएगा, ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा। अगर मैं ये ले लूँ तो क्या होगा, ना लूँ तो क्या होगा, इन चीज़ों में व्यक्ति बहुत ज़्यादा फंसने शुरू हो जाएगा। कि मून उसकी थिंकिंग है, सोच तो पहले ही रहा है, राहु ने उसको और बढ़ा दिया, को ओवर थिंकिंग कर दिया।
जो ओवर थिंक को शो करता है ना, ये राहु के साथ जब मून बैठता है तब ये चीज़ शो होती है। अब हम आगे अगर बात करते हैं मंगल की। मंगल आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी है, आपको एनर्जेटिक बनाता है मंगल। कोई भी काम करना है तो आप बहुत ही क्विकली करना, उस चीज़ को बहुत तेज़ी से करना, बहुत एनर्जी के साथ करना, ठीक है। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, खेल कूद में, ठीक है। जिम ज्वाइन करना, जिम जाना, ठीक है। अपनी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाना, ठीक है। अपना एंगर, अपने एम्बिशंस, ठीक है। इन चीज़ों सबको मंगल शो करता है। अब राहु आके यहाँ पे हमने सिंपली बात की, राहु उन चीज़ों को क्या करता है, एक्सपैंड कर देगा। अब मंगल क्या है, मंगल हमारा गुस्सा है, एनर्जी है, ठीक है। तो हमारे गुस्से को वही चीज़ शो कर रही है। तो जब भी राहु यहाँ पे आके बैठेगा मंगल के साथ, मंगल को त्रिकोण में देख रहा होगा एक 5 भाव के अंदर, तो वो क्या करेगा, मंगल की इन चीज़ों को एक्सपैंड करके, लेकिन नेगेटिव वे के अंदर। गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, एम्बिशंस बहुत हैं, मंगल अच्छा है, लेकिन वहीं राहु आके बैठ गया। अब ये गुस्सा नहीं, ये हाइपर एक्टिव व्यक्ति जो होते हैं वो राहु मंगल वाला, ठीक है, या इनको वो गुस्सा इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने गुस्से को, अपने मंगल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उस गुस्से से ऐसी चीज़ें कर दे रहे हैं, उसके बाद ये रिग्रेट होता है इनको। तो राहु मंगल वाले लोगों के चार्ट कुंडली के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको नॉर्मली ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ क्या कर रहे हैं, मंगल को नेगेटिव कर दे रहा है, मंगल की एनर्जीज को वो नेगेटिव कर दे रहा है। जहाँ वो मंगल की एनर्जी अच्छे कामों में लगा रहा था, वही अब वो एनर्जी वो लड़ाई झगड़ों में लगा रहा है। राहु ने उस चीज़ को क्या है, नेगेटिव कर दिया, ठीक है। गुस्सा जो थोड़ा बहुत मतलब एक लिमिट तक आ रहा था, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा गुस्सा इन्हें आता है, इनका जो लोग मांगलिक भी होते हैं, ठीक है, 12वें घर में, पहले घर में, चतुर्थ भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में मंगल बैठा है, तो ये लोग मांगलिक माने जाते हैं। इनका मंगल वैसे ही इनका ज़्यादा हाई होता है। और अब मंगल इनका उच्च का बैठा है, मीन 10 नंबर राशि के अंदर बैठा है या लगन के अंदर बैठा है, तब भी इनका मंगल स्ट्रांग माना जाता है। तो इस टाइम पीरियड में ये वैसे ही इनका मंगल वैसे एक्टिव है ज़्यादा, लेकिन राहु के साथ आके ये नेगेटिव चीजें करनी शुरू कर देता है मंगल। तो अब बात करते हैं हम बुध की। बुध ग्रह जो है हमारी बुद्धि को शो करता है। अब बुद्धि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जहां बुध बैठेगा, जहां मरकरी बैठेगा, व्यक्ति की जो बुद्धि है ना उसी एरिया में लगेगी। अगर बुध किसी का 8th हाउस में बैठ गया तो अब बुद्धि कहाँ लगेगी, बुद्धि लगेगी 8वें घर के अंदर। 8th हाउस क्या है, डीप रिसर्च का है, ठीक है। तो ये व्यक्ति की क्या इच्छा होगी कि हमेशा ही इसके दिमाग में रहता है, हर चीज़ जो पढ़ेगा, जो चीज़ समझेगा उसके डीप जाएगा, उसको डीपली समझेगा, ऊपर ऊपर समझ के नहीं छोड़ेगा ये व्यक्ति। तो जहाँ मरकरी बैठ रहा है बुद्धि वहीं जा रही है, इस व्यक्ति की समझदारी वहीं है। मरकरी आपके चार्ट में बहुत अच्छा अगर बैठा है तो ये व्यक्ति बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बिजनेस के अंदर अच्छा दिमाग लगा लेना, या स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा दिमाग लगा लेना, ठीक है। अगर वहीं राहु इसको दृष्टि दे रहा है या राहु के साथ आके बैठ जा रहा है, तो यही राहु की मरकरी की हर एक क्वालिटी को क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे चार्ट में मरकरी जो है बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन वहाँ पे राहु आके बैठ गया। अब जो ये व्यक्ति थोड़ी बहुत शरारतें करता था ना, अभी बहुत ज़्यादा शरारती करेगा। क्यों, अब बुद्धि पहले ही इसकी कहाँ जा रही थी, शरारतों में जा रही थी। अब राहु वहाँ पे आके बैठ गया तो अब शैतानियाँ करेगा। पहले कोई भी खिलौना तोड़ता था, अब घर की चीज़ें तोड़नी शुरू करेगा। बुद्धि इसकी, अगर मरकरी जो इसका 5वें भाव में बैठा था तो खेल कूद में इसकी एंजॉयमेंट में बुद्धि जा रही थी। अब वहीं पे अगर राहु आके बैठ गया तो उसको उस चीज़ के अलावा मतलब खेल कूद में लड़के आ जाना, ठीक है, वहाँ पे भी हाँ ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना कि ये चीज़ मैं ही करूँगा, ये चीज़ मेरी ही है। अपने बातों से किसी को भी बोलते हैं, मरकरी जो है हमारे कम्युनिकेशन का कारक है। मरकरी अच्छा तो ये व्यक्ति बहुत बहुत अच्छा पाता है, लेकिन वहाँ पे राहु दृष्टि दे देना तो ये व्यक्ति अब ये अब्यूज़ करना शुरू कर देगा, लोगों को बुरे वर्ड्स यूज़ करने शुरू कर दिया लोगों के प्रति। तो यहाँ पे मरकरी जो है मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया। तो यहाँ पे हम ऐसे मरकरी और राहु के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। अब आगे हम बात करें जुपिटर और राहु। जुपिटर हमारा ज्ञान है, जुपिटर हमारी नॉलेज है, ठीक है। जुपिटर जो है हमारे जितनी भी ज्ञान को शो करता है ना,
जितना हम नॉलेज लेते हैं किताबों से ले रहे हैं या हम टीचरों से ले रहे हैं, अपने गुरुओं से ले रहे हैं, उसको जुपिटर शो कर रहा है यहाँ पे। अगर वहाँ पे अगर राहु बैठ जा रहा है ना, तो उसी ज्ञान को ग्रहण लगाने का राहु काम करेगा। नहीं, अपनी नेगेटिव जो दृष्टि है राहु की वो जुपिटर पे लगा देगा। अब जितना भी इनको ज्ञान आता रहे, लेकिन वो ज्ञान का यूज कैसे करना है वो कभी समझ में नहीं आएगा। उस ज्ञान को हम आगे कैसे यूज कर सकते हैं, या उस ज्ञान से हम कैसे फायदा ले सकते हैं, ठीक है, या उस ज्ञान के अंदर हम आगे और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, उनको कभी भी ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। इनको कभी अपने गुरु की गाइडेंस ही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनको सो कॉल्ड इसको ना राहु जुपिटर को गुरु चंडाल योग भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हम उस चीज़ की हम बात नहीं करेंगे, हम एक प्रैक्टिकल वे में इसको लेके जाएंगे कि अगर जुपिटर हमारा ज्ञान है और राहु की अगर नेगेटिव दृष्टि इस चीज़ पे आ रही है तो वो कैसा इम्पैक्ट लेके आ रही है। तो वो इसी चीज़ को शो करेगा कि वो अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को कभी यूज़ ही नहीं कर पाएगा, और इस ज्ञान को वो किसी ना दे पाएगा ना इसको आगे बढ़ा पाएगा। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। और ये व्यक्ति ऐसा कि जुपिटर को हम ना जीव आत्मा ही बोलते हैं। राहु जो है ना वो हमेशा आंखों देखी बात पे ही बात करेगा, या आंखों देखी बात को ही मानेगा, वो और किसी चीज को नहीं मानता। क्योंकि राहु क्या ना मुख है, फेस है सिर्फ, ठीक है, बॉडी तो है नहीं। तो वो जो देख पा रहा है, राहु के पास आंखें हैं, जो वो देख पा रहा है वो उसी चीज को मान रहा है। तो वो जैसे जुपिटर के साथ बैठ जाता है ना, तो ये व्यक्ति का नेचर भी ऐसा हो जाता है, जो चीज ये देख पा रहा है, जो चीज इनको प्रैक्टिकल होती हुई दिखाई दे रही है, इसे उसी चीज को मान रहे हैं और बाकी किसी चीज को नहीं मानेंगे। उनको बोल देना ना ये चीज ना ऐसे हो जाती है, बोले प्रैक्टिकल करके दिखा दे, मैं मान लूँगा। जब तक इनको लॉजिकल कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी या प्रैक्टिकल इनको करते हुए नहीं दिखाई दोगे आप, तो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। इससे राहु जुपिटर कॉम्बिनेशन अभी चार्ट करते हैं। हम आगे अगर बात करें, अब हम बात करते हैं वीनस की, जो कि शो करता है लव को। ये वैसे तो हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर प्यार को एक बहुत ही अध्यात्म चीज़ कही गई, स्पिरिचुअल लव कहा जाता है, ठीक है। जो प्रेम है ये बहुत ही सात्विक चीज़ है। लेकिन जब भी यहाँ पे राहु आके बैठ जाता है ना, अगर आपके चार्ट में वीनस अच्छा बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा है या 5th हाउस में बैठा है, तो कहा जाता है कि लव मैरिज के योग बनते हैं और ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा डिवोशन जो है शो करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेम शो करते हैं। और ये जो प्रेम शो करते हैं बहुत सात्विक होता है इनका, और जुपिटर दृष्टि आ जा रही है तब भी। लेकिन जब यहाँ पे राहु आ जा रहा है ना, तो इसी प्रेम को वो ग्रहण लगा के या नेगेटिव करके इनके मल्टीपल अफेयर्स में इसको कन्वर्ट कर देता है, इनको बहुत ज़्यादा अटैच कर देता है, अटैचमेंट वाला प्यार हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ, तू मेरे लिए इतना कर। जैसे राहु वीनस कॉम्बिनेशन, राहु वीनस कॉम्बिनेशन में ये भी देखा जाता है कि इस व्यक्ति के आफ्टर मैरिज भी अगर ये अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा या अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, तो ये आगे भी कहीं अफेयर्स कर सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन राहु वीनस का आपका चेयर 12 में बन जा रहा है, तब भी आप ये चीज़ें देखने को मिलेंगी इस व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स, कि मल्टीपल लोगों से अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये प्रेम को नहीं, ये अफेक्शन मतलब अट्रैक्शन को शो करता है यहाँ पे राहु वीनस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ प्रेम कम दिखता है इनका, लेकिन इनकी अट्रैक्शन बहुत दिखती है। ये सुंदर बहुत है, दिखने में स्मार्ट बहुत है, तो ये इन बातों पे आ जाते हैं लोग। तो ये राहु वीनस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अब अगर आगे हम बात करें, हमारा सन हो गया, मून भी हमने बात कर ली, वीनस की कर ली, मंगल जुपिटर की कर ली हमने, ठीक है। और राहु केतु का कॉम्बिनेशन तो यहाँ बन नहीं पाता, लेकिन राहु और शनि एक कॉम्बिनेशन जरूर बनता है। राहु और शनि, शनि एक डिसिप्लिन को शो करता है, शनि एक जिद को शो करता है इंसान के अंदर, शनि हार्डवर्क को शो करता है। अगर किसी चार्ट के अंदर शनि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लगन में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है। 3rd हाउस में करेज बहुत है, इनमें हिम्मत बहुत है, तो ये हार्डवर्क करना बहुत पसंद करते हैं लोग। तो अगर यहाँ पे राहु भी इनके साथ आकर बैठ जा रहा है, तो राहु क्या कर रहा है, इन चीज़ों पे अपनी नेगेटिव दृष्टि जो है वो डाल रहा है। अब ये व्यक्ति हार्डवर्क तो करेगा, ये व्यक्ति हार्डवर्क करेगा, ये कि अपने डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, लेकिन उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाएगा कि अगर ये कोई भी व्यक्ति इनके डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करता है, या इनको कहता है यार ये काम छोड़, ये बाद में कर देना, हम पहले वो करके आते हैं, तो नहीं, ये मेरा डिसिप्लिन है, ठीक है, ये मेरा स्केड्यूल बना हुआ है,
तो मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं यही करूँगा। ठीक है, तो इनकी एक थ्योरी या एक मेथड भी बन जाता है, हर चीज़ हार्डवर्क से ही मिलती है कि हार्डवर्क करो तो ये चीज़ मिल जाएगी। इनके स्मार्ट वर्क वाली थ्योरी नहीं होती, नहीं इनकी हार्डवर्क वाली थ्योरी होती है। उससे ज़्यादा इतना या अटैच हो जाते हैं तो उससे बाहर इनको कोई चीज़ दिखती भी नहीं है कि हार्डवर्क में ये चीज़ कर रहा हूँ। अपने इस हार्डवर्क को ये बताते बहुत हैं। राहु है ना, दिखावा बहुत करेगा कि मैंने ये यहाँ पे हार्डवर्क किया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने इस चीज़ में मेहनत की, मैंने ये अचीव कर लिया। तो मेहनत से हर चीज़ होती है बेटा, तुम भी करो। ठीक है, जो लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, सॉफ्ट वर्क करो, उससे कुछ नहीं होता। ये थ्योरी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को शो करता है। राहु जब भी किसी के साथ बैठ जाता है तो उनकी हर एक पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिवली एक्सपेंड कर देगा। राहु की सिंपल थ्योरी है, मतलब सिंपली ये भी एक थ्योरी है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम राहु की और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन आज के लिए इतना ही। और इन जितने मैंने कॉम्बिनेशन बताए, इनके रिजल्ट बताए, आप कुंडली में देखिएगा वो कितने काम करते हुए दिख रहे हैं और कितने सही जा रहे हैं हम कुंडली के अंदर, आपके साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।